तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आप सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, क्या रिजल्ट आने के बाद जो आपका फिजिकल होगा उसमें क्या आपका एनसीएल अब की बार लगने वाला है या नहीं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें कि आपका कितना नंबर पर दौड़ आपको शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीएल वाले के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अभी एक मैसेज आया था फिलहाल में सीएसबीसी की तरफ से, एक नोटिस जारी किया गया था कि जितने भी ततिया या ततवा जनजाति के जाति के लोग जो हैं वो अपना जो कैटेगरी है वह ईबीसी में कन्वर्ट करा ले। यानी जो ततिया जो है वह एससी कैटेगरी से फॉर्म भरे थे। क्या भरे थे? जो फॉर्म है वह एससी कैटेगरी से भरे थे, लेकिन जो एग्जाम होने के बाद एक नोटिस जारी किया गया सीएसबीसी के द्वारा, ठीक है, सीएसबीसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जो ततिया जाति है, ठीक है, जो ततिया या ततवा उनको बोला जाता है, वो जो जाति है वो अपना जो कैटेगरी है एससी से उठाकर ईबीसी में कन्वर्ट करा ले। यानी उनको मौका भी दिया गया था और सीएसबीसी के साइट पे एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया था। अभी वो लिंक एक्टिव है। तो क्या किया गया था कि इसमें मतलब 12 लाख या लगभग एग्जाम दिए थे, तो उसमें ततिया जाति के लोग को छांटना मुश्किल हो गया था। इसलिए सभी एससी यानी जो पासी में आते हैं, धोबी कैटेगरी में आते हैं, धोबी जाति में आते हैं, मतलब जितने भी एससी कास्ट के लोग थे उनको ये मैसेज सेंड किया गया था कि आप जो अपना कैटेगरी है ईबीसी में कन्वर्ट करवा ले। लेकिन उसमें सीएसबीसी ने शायद लिखा था या नहीं लिखा था मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये गलती बहुत सारे लोग कर दिए हैं कि जो ततिया जाति के नहीं भी थे उन्होंने भी अपना कैटेगरी एससी से उठाकर ईबीसी कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सब लोग मतलब अगमजानी है कि अपना पहले ही नहीं करेंगे, हो सकता है गलती हो गया होगा आपके से। तो क्या करना है कि अभी आपका लिंक एक्टिव है, आप अपना जो कैटेगरी है, अगर आप ततिया जाति में नहीं आते हैं तो आप अपना ईबीसी में नहीं करवाइएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं हैं तो आपको ये भी नहीं डालना है, आपको इसी पर अडिग रहना है। अगर आप ये हैं तभी जाकर आपको इसमें अपना चेंज कराना है। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्या फिजिकल में एनसीएल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो एनसीएल लगेगा तो वो तो लगेगा एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोला जाता है। लेकिन जो एनसीएल लगेगा उसको ये नहीं होगा आपकी बात कि जो कहा जाता था कि फॉर्म भरने से पहले का चाहिए, वो नहीं आपका होगा। फॉर्म भरने के बाद या उस समय भी आप मतलब फिजिकल देने से पहले भी आप बनवा कर जाएंगे तो आपका जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको एनसीएल को लिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है तो ये आपका एनसीएल वाला मामला क्लियर हो गया। इसको लेकर आप फिजिकल में थोड़ा सा भी मतलब कमी नहीं कीजिएगा, फिजिकल में लगे रहिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने नंबर वालों को फिजिकल में जो है अपना तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, जब आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको अनुमान से पता लगा होगा कि हाँ हमारा कितना क्वेश्चन सही हो सकता है। तो अगर आपका मान लीजिए कि कंठस्थ क्वेश्चन, यानी जब आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लगाए और उसमें आप मान लीजिए कि 35, ठीक है, या 40, 35 या 40 क्वेश्चन आपका एक ही बार में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, अगर आप शुरू कर दिए थे मतलब सही कर दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मान लीजिए कि 35 या 40 क्वेश्चन सही कर दिए और उसके बाद जो है आप तुक्का लगाएं। क्या लगाएं? उसके बाद आप तुक्का लगाएं। जो भी क्वेश्चन बचा, मान लीजिए 40 लगाएं या 35 लगाएं और उसके बाद जो 65 क्वेश्चन बचा, 65 क्वेश्चन, उसमें आप जो है तुक्का लगाएं। तो 65 में से आपका डेफिनेटली जो है 20 से 25 क्वेश्चन सही होगा ही होगा, 40 क्वेश्चन का गलत हो सकता है। यानी आपका लगभग जो है 55 प्लस आपका मार्क्स हो जाएगा। तो अगर आप 35 या 40 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हॉल में सही किए थे, आपको लगता है कि नहीं हमने तो इतना क्वेश्चन सही किया ही किया है और उसके बाद जो है तुक्का लगाया है, तो आप अपना दौड़ शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो तुक्का है वो सब का सब गलत ही नहीं जाएगा, आपका सही भी होगा। लेकिन हाँ, जो भाई ऐसे हैं कि उन्होंने मतलब सारा का सारा क्वेश्चन ही तुक्का लगाए थे, यानी जो पढ़कर नहीं गए थे, जो साफ आपको नहीं बुझा रहा था, यानी 5 ही 10 क्वेश्चन बुझा रहा था, बाकी 90 क्वेश्चन गोल मटोल था, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके लिए हम एक सलाह देना चाहेंगे कि आगे वैकेंसी आ रही है दोस्त, जीके जीएस की बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी आपका रिजल्ट हो सकता है, मात्र आप जीके जीएस के बल पर रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो नई भर्ती आ रही है, ठीक है, जो न्यू वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आपका, कितना आ रही है दोस्तों? न्यू वैकेंसी जो है वो आपका 20,000, कितना? 20,000 प्लस जो है आपका वैकेंसी आने वाली है और वो फार्म जल्द ही भरा जाएगा। इसका जब रिजल्ट हो जाएगा तब वो फॉर्म आएगा, उसमें आप भरकर अभी से तैयारी में लग जाइए। आपका हो सकता है कि उसमें रिजल्ट हो जाए, लेकिन इसमें आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए फिजिकल करके। अगर आपका
मतलब 35-40 जो हम जो बताए हैं उस पर अगर आप अडिग हैं, वह मतलब आपका सही है तो आप लग जाइए, ठीक है। अन्यथा आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यही आपको जानकारी देना था। धन्यवाद।